गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी फाटल्यानीच जाल्ल्या एका इतिहासीक जोड सुवाळ्यांत वांटो घेतलो. हो सुवाळो आर्ट ऑफ लिव्हिंग संस्थेच्या स्थापनेची 45 वर्षा पूर्ण झाल्या निमित्तानं आणि संस्थेचे संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर हांच्या 70व्या जन्मदिसाच्या वर्षाक लागून घडोवन हाडलो. बाकी सभी मंत्री जो कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, बाकी महाराष्ट्र यहाँ से आए हैं और आप सभी जो आर्ट ऑफ लिविंग के फॉलोअर्स, आर्ट ऑफ लिविंग के सभी टीचर्स और मान्यवर, आप सभी को फिर एक बार जय गुरुदेव और गोवा सरकार की तरफ से, मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत प्रणाम. मैं गुरुजी को प्रणाम करता हूँ और मेरा भाषण शुरू होने से पहले मैं गुरुजी को फिर एक बार गोवा में आमंत्रित करता हूँ. बहुत सालों से गुरुजी गोवा में आए नहीं हैं, इसलिए इस 70th वर्ष पर मैं गुरुजी को आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि गोवा में भी ऐसे एक छोटा कार्यक्रम हुआ तो गोवा के लोगों को और गोवा और महाराष्ट्र, कर्नाटक जो दो बोथ डिस्ट्रिक्ट नेबरिंग गोवा है, उनको भी गुरुजी का आशीर्वाद लेने का वहाँ पे मौका मिलेगा. इसलिए मैं गुरुजी को गोवा में आमंत्रित करता हूँ. आर्ट ऑफ लिविंग के संस्था के बारे में 45 इयर्स की अद्भुत यात्रा मनाने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जिससे करोड़ों लोगों के जीवन में आशा, शांति और सकारात्मक का प्रकाश फैलाया है. हम सभी को पता है कि परम पूज्य गुरुजी श्री 70वें जन्मदिन अवसर पर मैं गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा सरकार की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. उनका आध्यात्मिक मार्गदर्शन, जिन्होंने मानवता को प्रेम, सेवा और करुणा की आंतरिक शक्ति देने का काम और मार्ग उन्होंने हमें दिखाया है. श्री गुरुदेव ने दुनिया को सिखाया कि जब मन शांत होता है तो समाज शांत होता है, और जब समाज शांत होता है तब राष्ट्र प्रगति करता है. वही राष्ट्र प्रगति और उन्नति की ओर हम सब बढ़ रहे हैं. 45 सालों से हम इसी मार्ग के ऊपर आज चल रहे हैं. आर्ट ऑफ लिविंग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से मानवता की सेवा और वास्तव में अद्वितीय कार्य 182 कंट्री में जो किया है और करोड़ों के जीवन में सकारात्मक दिशा देने का काम गुरुजी ने किया है. युद्ध और संघर्ष के प्रभावित क्षेत्रों में शांति प्रस्थापित करने का कार्य गुरुजी ने किया है. प्राकृतिक आपदाओं का सामना समय रहते हुए पुनर्वसन का कार्य गुरुजी ने किया है. मानसिक स्वास्थ्य और तनाव मुक्त जीवन के लिए वैश्विक अभियान, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और महिला सशक्तिकरण का कार्य ही उल्लेखनीय कार्य आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से हमेशा के लिए हो रहे हैं. दुनिया के कई देशों में आर्ट ऑफ लिविंग के हिंसा और तनाव से प्रभावित युवाओं को नई दिशा दिखाने का काम इसने किया है. जेल सुधार कार्यक्रम के माध्यम से हजारों कैदियों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम आर्ट ऑफ लिविंग के कारण हुआ है. इस संस्था मानवता से जोड़ने के लिए और विश्व बंधुत्व भावना को मजबूत करने का काम इस स्तर पर हो रहा है. राष्ट्रीय स्तर पर आर्ट ऑफ लिविंग के योगदान का अत्यंत व्यापक और प्रेरणादायी, और भारत के हर गांव में पहुंचकर सामाजिक संस्थाओं का कार्य, जागरूक और ग्रामीण विकास के मानवीय मूल्यों को सशक्त बनाने का काम गुरुजी और आर्ट ऑफ लिविंग के कारण ही हो गया है. हमें पता है कि जल संरक्षण हो अभियान हो या सूखा प्रभावित क्षेत्र में जल संकट दूर करने का प्रयास हो, किसानों को प्राकृतिक खेती और टिकाऊ जीवन शैली की दिशा में प्रेरित करना हो, शिक्षा के क्षेत्र में संस्था ने हजारों बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा देने का काम किया है. विशेषकर दूर दराज और वंचित क्षेत्रों में नशा मुक्त अभियान, युवा नेतृत्व प्रशिक्षण और महिला सशक्तिकरण, मानसिक स्वास्थ्य की संस्थाओं का सकारात्मक कार्य है. कोविड के कार्यकाल में जो काम जो संस्था ने किया है आप सभी को पता है. उसी वक्त तो फिर एक बार कि लोगों ने यानी जीवन शैली किस तरह से होनी चाहिए, ये काम हमें आर्ट ऑफ लिविंग ने ही दिया है. आर्ट ऑफ लिविंग का काम गोवा में यानी बड़ी मात्रा से चल रहे. मैं खुद गुरुजी का अनुयायी, 20 साल से मैं गुरुजी का फॉलोअर हूँ, और मैं तो कहता हूं कि मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं, ये तो गुरुजी का ही आशीर्वाद है, गुरुजी की ही देन है.
और गुरुजी के ही कारण एक से एक पल्ले यानी गोवा सुख शांति, इन शॉर्ट हम कहते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग और गुरुजी के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और हैप्पीनेस इंडेक्स वहाँ पे बढ़ाने का काम किसी कोई कर रहा है। तो गुरुजी के आशीर्वाद के ही कारण हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में आज हम सोच रहे हैं और वही हैप्पीनेस इंडेक्स हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आप सभी का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। हर वक्त गुरुजी जब नए कार्यक्रम देते हैं तो नए कार्यक्रम करने के लिए हम सब आतुर रहते हैं। रिसेंटली द अनसंग एवरीडे हीरोज अवार्ड जो गुरुजी ने स्टार्ट किया, उसका पहला कार्यक्रम हमारे गोवा में हुआ। द अनसंग एवरीडे हीरोज का पहला फेलिसिटेशन गोवा से शुरू हुआ, इसीलिए मुझे बड़ी गर्व से मैं कह रहा हूँ। मैं बस एक ही कहूँगा कि गुरुजी ने इस पूरे ग्लोब को सेवा, साधना और सत्संग, इस तीन के माध्यम से इस पूरे वर्ल्ड में जो बदल लाया है, जो एक पूरा परिवर्तन लाया है, हर जात हो, हर धर्म हो, इसमें परिवर्तन लाने की किसी के पास पावर है तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के पास है और किसी के पास नहीं है। इसीलिए हर धर्म के, हर किसी कंट्री के फॉलोअर्स गुरुजी के मिलते हैं और करोड़ों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन गुरुजी के कारण ही लाया है। इसीलिए मैं सब आपको बस कहूँगा, आइए हम सब मिलकर ऐसे समाज और राष्ट्र निर्माण का संकल्प करें। तनाव मुक्त, नशा मुक्त, स्वस्थ, संवेदनशील और मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण हुआ इस विकसित भारत जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी सोच है, उसी को यानी उससे भी ज़्यादा आगे पहुंचाने का काम कोई कर रहा है तो गुरुजी कर रहा है। इसीलिए हम सबके ऊपर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, बस मैं इतना ही कहूँगा। और गुरुजी के आशीर्वाद ऐसे ही सालों साल हम सबको उनका आशीर्वचन और आशीर्वाद मिलते रहेंगे। यही कह के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। धन्यवाद सर, आपके प्रेरणादायी शब्दों एवं गरिमामयी उपस्थिति के लिए।